Hello everyone, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss a very important topic, that is biomolecular mechanism SE2, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक बायोमोलिकुलर। ओके, अब देखिए जैसे हमने SN2 रिएक्शन पढ़ी थी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर, बिल्कुल सिमिलर वे में हम SE2 रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। इस रिएक्शन में भी वही स्टेप हमें फॉलो करने हैं जो SN2 में करते थे। ठीक है, यहाँ पर जो इनकमिंग जो ग्रुप है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रोफ्यूज रहेगा। सेकेंड जो मैकेनिज्म हम इसमें पढ़ेंगे वो आपका रहेगा SEI, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक इंटरनल। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट SE2। हियर S फॉर सब्स्टिट्यूशन, E फॉर इलेक्ट्रोफिलिक, B फॉर बायोमोलिकुलर, 2 फॉर बायोमोलिकुलर। ओके, अब जो SE2 रिएक्शन होंगी ये रिएक्शंस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच होता है उसी के साथ हम सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे तो हम यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में लिथियम ले सकते हैं, क्रोमियम ले सकते हैं, टिन ले सकते हैं, आयरन या फिर कोबाल्ट को ले सकते हैं। जैसे SN2 में हम पढ़ते थे कि SN2 के अंदर जो अटैक था वो बैक साइड से होता था, लेकिन SE2 जो मैकेनिज्म होगा इसमें आपका फ्रंट साइड अटैक भी पॉसिबल है और बैक साइड अटैक भी पॉसिबल है। दोनों में डिफरेंस क्या है? SN2 में बैक साइड अटैक था, SE2 में बैक साइड अटैक भी पॉसिबल है और फ्रंट साइड अटैक भी पॉसिबल है। नेक्स्ट देखिए, अगर अटैक फ्रंट साइड से होगा तो मैकेनिज्म को हम बोलेंगे SE2 फ्रंट, और अटैक अगर होता है बैक साइड से तो हम उसको बोलेंगे SE2 बैक। मैकेनिज्म डिपेंड करेगा अटैक कहाँ से हुआ है। फ्रंट साइड से अटैक है तो SE2 फ्रंट हो जाएगा, बैक साइड से है तो SE2 बैक हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये रिएक्शन करेगा और यहाँ पर फ्रंट से अटैक हुआ है तो रिटेंशन रहेगा कॉन्फ़िगरेशन में, मैकेनिज्म हो जाएगा SE2 फ्रंट, और अगर बैक साइड से अटैक होता है तो मैकेनिज्म होगा SE2 बैक और स्टीरियो में रहेगा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं SEI मैकेनिज्म क्या है, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक इंटरनल क्या है। अब देखिए भाई, बैक साइड से अटैक था तो SN2 बैक लिख दिया था, फ्रंट साइड से था तो SE2 फ्रंट लिख दिया था। अब अगर अटैक जो है वो कुछ मतलब साइमल्टेनियसली अगर अटैक होता है, यानी कि कुछ पार्ट अटैक कर रहा है, कुछ पार्ट लीव करता है, साइमल्टेनियसली अटैकिंग और लिविंग चलती है, तो ऐसे रिएक्शंस होती हैं SEI मैकेनिज्म के थ्रू। आप देख सकते हो इस रिएक्शन में यहाँ पर जो X जो कि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ से बाहर निकालेगा और कार्बन का नेगेटिव चार्ज Y जो यहाँ पर कंपाउंड है इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पर आपको मिलेगा कंप्लीट रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। याद रखना है SEI मैकेनिज्म में हमें क्या मिलता है? रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये कुछ मैकेनिज्म थे SE2 और SEI, दोनों हमें ध्यान से पढ़ लेने हैं, इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स की कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म को रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने SN रिएक्शन में, SN1 में, SN2 में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में पढ़ा था कि सबस्ट्रेट का नेचर रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करता है, सॉल्वेंट का नेचर इफेक्ट करेगा, साथ में लिविंग ग्रुप का नेचर भी इफेक्ट करता है। तो बिल्कुल सिमिलर वे में यहाँ पर भी हमें पढ़ना है कि जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट का नेचर के ऊपर डिपेंड करता है अपना सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की रेट। ओके, अब आपको पता है कि जो SE रिएक्शन थी, SE1 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कार्बो एनायन एक इंटरमीडिएट बना था और कोई भी फैक्टर अगर इस कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा वो रिएक्शन की रेट को इन्हांस करेगा। ठीक है, और हमें पता है कि जो SE2 मैकेनिज्म होता है इसमें फ्रंट साइड अटैक भी है, बैक साइड अटैक भी है, तो ये भी स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि अटैक आपका फ्रंट से होगा या फिर अटैक आपका बैक साइड से होगा। नेक्स्ट बात करें सॉल्वेंट की, तो हमने ये पढ़ा था कि जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस थी वो सॉल्वेंट की पोलैरिटी के साथ है, अगर आप सॉल्वेंट की पोलैरिटी को इंक्रीज करते थे तो रिएक्शन की रेट इंक्रीज होती थी। ठीक है, क्योंकि उसमें आयन पेयर बनता था। तो यहाँ पर SE1 जो मैकेनिज्म है, SE1 जो मैकेनिज्म है
ये क्या करेगा, इसमें आयंस इन्वॉल्व नहीं होते तो ये क्या करेगा, इस सॉल्वेंट पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा इसमें। लेकिन SE2 जो मैकेनिज्म है, ये अगर आप सॉल्वेंट की पोलैरिटी को इंक्रीज़ करोगे तो इसकी रेट भी इंक्रीज़ होगी, SE2 के केस में इंक्रीज़ होगी। SEI का जो सॉल्वेंट है इसके ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि SEI में हमने देखा था कि साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो इसमें फैक्टर रहेगा वो रहेगा अपना इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। किस टाइप का लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आप तब कराओगे जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कब होगा, जब जो ग्रुप लगा हुआ है लिविंग ग्रुप वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा आपका लिविंग ग्रुप पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, उतनी ही ज़्यादा रिएक्शन की रेट रहेगी। ठीक है, एक बेटर लिविंग ग्रुप रिएक्शन की रेट को हमेशा इंक्रीज करता है। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स है जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर सकते हैं।